वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग चालू कर रहे हैं एक नया नेम्ड रिएक्शन जो है नोबिनेजल रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने 5 नेम्ड रिएक्शन कर लिए थे: डाइकमैन रिएक्शन, क्लेजन, अल्डोल एंड पर्किन। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं नोबिनेजल रिएक्शन। नोबिनेजल रिएक्शन का वन लाइनर क्या है? हमारे पास कोई एक कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड, उसका रिएक्शन हम लोग किसी एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से करवाते हैं। वीक बेस ली जाती है और आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड आते हैं। ठीक है, ये इसका वन लाइनर है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर हम लोग अल्डिहाइड्स भी ले सकते हैं और कीटोन्स भी ले सकते हैं। और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ऐसा लेना है आपने जिसके अंदर मिथाइलिन लाजमी हो, यानी कि CH2 ग्रुप हो और इर्द गिर्द एस्टर टाइप कुछ हो, C डबल बॉन्ड O, OR और O एंड R हो आपके पास। ये नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड OR आए, मतलब ये ग्रुप दोनों -M होने चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा और जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा उसी का टैग करवा देंगे हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर। तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है कि ऐसा मिथाइलिन CH2 जिसके दोनों तरफ -M ग्रुप हो, उसके ये दोनों हाइड्रोजन बड़े ही एसिडिक होते हैं। तो वीक बेस डालने पे भी ये निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, अटैक इसके ऊपर करवा देंगे, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर रिएक्शन से देखें तो हम लोग अल्डिहाइड ले लेते हैं एग्जाम्पल में। मान लिया सबसे जो फेमस अल्डिहाइड है जिसकी वजह से ये रिएक्शन पहचाना जाता है वो है ये कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, कार्बन कार्बन के साथ ही हमने इस तरीके का कुछ अल्डिहाइड ले लिया जिसको बोले थे बेंजल्डिहाइड। प्लस सबसे छोटा हम लोगों ने AMG ले लिया एस्टर फैमिली से, ये OC2H5 ले लिया और ये C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन C2H5 ले लिया और इसका रिएक्शन करवा दिया वीक बेस से। वीक बेस अब हम लोग इस तरीके का भी नाइट्रोजिनियस भी ले सकते हैं, इसको बोला जाता है पिपरीडीन। वैसे तो आप NaOH वगैरह भी ले सकते हो डाइल्यूट, तो क्योंकि बुक्स के अंदर ये पिपरीडीन के साथ रिएक्शन लिखा जाता है तो या वीक बेस के साथ लिखा जाता है, तो हम लोग ये ख़ास तौर पे ले रहे हैं। अब ये वीक बेस लेने से रिएक्शन क्यों आगे बढ़ रही है? क्योंकि ये वाले जो दो हाइड्रोजन है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, निकलने के लिए बेताब हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो बनेगा ये हाईली स्टेबलाइज्ड होगा और वीक बेस भी आसानी से इन हाइड्रोजन को लेके जा सकती है। हाँ, अगर एक तरफ -M होता तो फिर थोड़ी स्ट्रांग यूज़ करनी पड़नी थी, तो पिपरीडीन से भी ये काम चल जाएगा। हमारे पास अमोनिया भी ले सकते हैं हम लोग, मतलब नाइट्रोजीनियस वीक बेसिस भी इसमें काम में लाई जा सकती हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसको देख के कि ये क्या चीज़ है, इसका काम है बस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो हम लोग अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो क्या होगा, पहला स्टेप होगा न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ C2H5, ये ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास CH और एक H यहाँ पे लिख लिया और C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर C2H5 लिख लिया। अल्टीमेटली इस पे हम लोग पिपरीडीन डालेंगे N, ये अच्छा, इसको बोला जाता है मेलोनेट एस्टर, इस खास कंपाउंड का नाम है। आप 2 वाला भी ले सकते हो, 3 वाला भी ले सकते हो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, लेकिन सबसे छोटे वाला हम लोगों ने ले लिया।
और इसका नाम है बेंज़ल्डिहाइड। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट क्या बनेगी। अब ये लोन पेयर ने क्या करना है, एसिड बेस रिएक्शन करना है और इसको H को ले जाएगी ये, और ख़ुद किस में चेंज हो जाएगी ये बन जाएगी ये N। ये लोन पेयर दिया है तो प्लस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और ये हाइड्रोजन ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब आपके पास C2H5 और ये ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH नेगेटिव, और ये C डबल बॉन्ड O, और फिर ऑक्सीजन C2H5। ये आपका बन गया न्यूक्लियोफाइल। जैसे पहले रिएक्शन में करवाते हैं, या न्यूक्लियोफाइल बनवाओ और अटैक करवाओ कार्बोनाइल के ऊपर। ठीक है, इसको बोलेंगे मेलोनेट एस्टर एनायन, क्योंकि ये एनायन बन चुका है और ये रेजोनेंस में है इसके साथ भी और इसके साथ भी। सेकेंड स्टेप में इसका अटैक किसके ऊपर करवाएंगे, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, यानी कि बेंज़ल्डिहाइड के ऊपर। तो बेंज़ल्डिहाइड के ऊपर जब रिएक्शन करवाएंगे तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ C2H5 ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH नेगेटिव ये, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख लिया O C2H5। लिखने का अलग तरीका है, ठीक है, प्लस, ताकि अटैक दिखाने में आसानी रहे। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और ये बेंजीन रिंग ऐसे ही लिख ली। अटैक किस पे होगा, इस कार्बोनाइल के ऊपर, और यहाँ पे ये हमारे पास बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, C2H5 ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, ये CH था, और ये C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, और ये C2H5। ये ऐसे ही होगा, ये कुछ नहीं जुड़ा किससे, ये कार्बन से इसे, और उसके बाद ये O नेगेटिव हो चुका है, और H तो इसके पास ऑलरेडी है, और ये आपके पास ऐसे हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर वाटर मिला देंगे, H2O पानी, और कौन सा, एसिडिफाइड। अब आप देखें कि एसिडिफाइड वाटर मिलाने से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एस्टर वाले पार्ट का। और हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, ये वाला एस्टर पार्ट नज़र आ रहा है आपको, तो अब देखें HO एंड H ऐसे लिख लिया। तो कहाँ से तोड़ेंगे इसको, कि एक तरफ से अल्कोहल मिल जाए, दूसरी तरफ से एसिड मिल जाए, तो कुछ ऐसा तोड़ेंगे हम लोग इसको। ये देखिए ये चीज़, ठीक है, और नीचे से भी ऐसे ही होगा, HO एंड H ऐसे तोड़ लेंगे। ये देखें, एस्टर्स एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं है, फौरी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, बेसिक मीडियम में वो स्टेबल रहते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 मोल अल्कोहल के निकल जाएंगे, और यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ पे भी OH बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जैसी है मैं वैसे ही लिखूँगा, जो नए ग्रुप्स आए हैं वो हम लोग शो कर लेंगे। ये चीज़ तो कार्बन ऐसे ही है, इसके साथ एक बेंजीन रिंग है, ये ऐसे लिख ली, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इसके साथ क्या बन चुका है, ये OH बन चुका है। एक तरफ से क्या मिलेगा आपको, ये CH तो ऐसे ही है, ये C डबल बॉन्ड O था, और ये OH बन चुका है जो नया आया OH, और ये भी C डबल बॉन्ड O एंड OH आ चुका है। ये भी अल्कोहल और एसिड में बदल गया, ये भी अल्कोहल और एसिड में बदल गया। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का आ गया। और अब देखें इसके अंदर 2 एसिडिक ग्रुप आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर हम लोग इसको हीट करें, ठीक है, हीट करने से क्या होगा, 2 CHO ग्रुप में से, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में से एक ग्रुप निकल जाएगा किसकी शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, और एक ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास क्या बन के आने वाला है, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या था, कार्बन, और फिर क्या है, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे OH, और ये CH, और ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह जाएगा। ये देखिए, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन रह जाएगा, ये हाइड्रोजन लगा लिया, और ये आपके पास C डबल बॉन्ड OH ऐसे ही रहा।
ठीक होगी बात। अब अगर इसको मज़ीद हीट कर देंगे, मुझे थोड़ा सा रब करने दें यहाँ से, ये इस पोर्शन को, ये चीज़ और ये ऊपर वाला भी हम लोग रिमूव कर लेते हैं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मज़ीद हीट करेंगे। मज़ीद हीट जब करेंगे, इसको याद रखें कि एक दफ़ा माइल्ड हीट किया जाता है ये वाला, और एक दफ़ा स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे। तो अब देखें ये वाला कार्बन कौन सा है, कार्बोनाइल। ये कार्बोनाइल कार्बन मेन है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फ़ा और इसके साथ वाला बीटा। तो बीटा से हाइड्रोजन और अल्फ़ा से हाइड्रोजन, यानी कि बीटा से OH और ये वाटर निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब देखें ये बनेगा कार्बन, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, एक बेंजीन रिंग था, और आपने इसको जब हीट किया तो डबल बॉन्ड बन गया, फिर CH आ गया और ये C डबल बॉन्ड OH ऐसे ही रहा। तो ये देखें आपके पास सिनेमिक एसिड बन गया। ठीक है, जिसको हम लोगों ने ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बोला है। ठीक होगी बात आपके पास। तो अब हम लोग इसको अगर सम अप कर लें कि क्या क्या हुआ है इसके अंदर। बेस की प्रेजेंस में पहला स्टेप तो होता है बेस से एनायन बनवाना। सेकंड पे आपने क्या किया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की है। थर्ड पे क्या किया है, हीट कर दिया है। यही तो काम किया है। अगर हम लोग इसको शो करें, अगेन इसको देखें तो कैसे कैसे हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट्स वाई आई एम एम्फेसाइजिंग। बेस की मौजूदगी में क्या किया है आपने, ये वाली बेस ली है और एक हाइड्रोजन निकाल लिया है, एक्टिमिथाइलिन हाइड्रोजन, और ये क्या बन चुका है आपके पास, एनायन बन चुका है। ठीक है, जब ये एनायन बन चुका है, इसका अटैक करवा देंगे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो जब ये अटैक हो जाएगा, कुछ ये वाला बनेगा। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एस्टर वाले पार्ट की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये वाली, और दो एसिडिक ग्रुप आ जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। जब आप इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, एक C डबल बॉन्ड OH ग्रुप निकल उतर जाएगा और दूसरा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, दूसरा क्यों नहीं हुआ, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जब हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर या एक ही कार्बन से दो C डबल बॉन्ड OH जुड़े हुए हों तो उनमें से एक ही रिमूव होता है। तो मज़ीद हीट करने पे अल्फ़ा बीटा, ये जो OH और हाइड्रोजन है ये निकलेंगे और आपके पास ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड आ जाएगा। अगर आपने रिएक्टेंट बेंजल्डिहाइड लिया है और मेलोनेट एस्टर लिया है तो उस केस के अंदर ख़ास तौर पे आपको क्या मिलने वाला है, सिनेमिक एसिड मिलने वाला है। बेसिकली नोविनेजल साहब ने सिनेमिक एसिड बनाने के लिए ही ये रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। बाद में हम लोग ये बेंजल्डिहाइड की जगह कोई और एल्डिहाइड ले सकते हैं या कीटोन ले सकते हैं, मेलोनेट एस्टर की बजाय कोई और दूसरा एस्टर ले सकते हैं। तो तरह तरह की प्रोडक्ट आती रहती हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आए तो आपने ये सिनेमिक एसिड बनाने की ही बात करनी है इसमें। ठीक होगी बात। एक और एग्जांपल से हम लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले कोई एक अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। मान लिया आपने एक इस तरीके का अल्डिहाइड ले लिया, ये CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H ये ले लिया, प्लस आपने क्या किया, इसके अंदर मेलोनेट एस्टर ले लिया, C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O, और यहाँ पे मान लिया C2H5 ले लिया और C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C2H5 ले लिया, और आपने साथ में क्या ले लिया, कोई एक वीक बेस ले ली। मैं यहाँ पे अब इस बार पहले स्टेप में बेस से ट्रीट करवाता हूँ, ऐसे लिखा हुआ आपके पास रिएक्शन आएगा बेस के साथ। सेकंड वन आपने H3O प्लस कर दिया और थर्ड वन पे आपने इसको हीट कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या होगी, ऐसे लिखा हुआ होगा।
तो वही हमारी स्कीम जो अभी देखी है, न्यूक्लियोफाइल बनवाएं और कार्बोनाइल पे अटैक करवाएं। तो OH ने क्या करना है, इस AMG के साथ रिएक्ट करके एनायन बनवा देना है। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको, C2H5 ये ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH एक हाइड्रोजन यहाँ पे शो कर लिया, फिर बाकी ऐसे ही कर लिया शो, C2H5। ठीक है, अब इसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट किससे करना है, बेस के साथ। ये OH नेगेटिव, बेस ने क्या कर देना है, हाइड्रोजन को ले जाना है, माइनस वाटर हो जाएगा, और ये C2H5 ये ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH नेगेटिव, और ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये ऑक्सीजन, फिर C2H5 आ गया आपके पास, न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब इसका अटैक किस पे करवा देंगे, इस कार्बोनाइल के ऊपर। तो क्या आएगा आपके पास, ये ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, C2H5 और उसके बाद ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C2H5, ये हो गया। सामने किसको रख लेंगे, इस एल्डिहाइड को जो दिया हुआ है, गिवन कार्बोनाइल। ये एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। अटैक इस पे करवाएंगे और ये अल्टीमेटली आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो C2H5 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C2H5 ऐसे हो जाएगा। ये किससे जुड़ चुका है, इस कार्बन के साथ, ये CH3, ये हाइड्रोजन, और ये O नेगेटिव। हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O+, ठीक है, यानी कि एसिडिक वाटर डालेंगे। जब हम लोग वाटर डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखें, HOH यहाँ पे भी रखना है, HO एंड H यहाँ पे भी रखना है। तो आपने ये वाला एक अल्कोहल निकाल देना है और ये वाला एक अल्कोहल बना के, ये वाला, ये इस तरीके से ये निकाल देना है, ये। तो -2 क्या लिखेंगे, C2H5OH, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, एसिड, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे चिपक जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH के साथ ये C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे बन गया, ये इस तरफ, नीचे भी क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH बन गया, और यहाँ पे क्या है, C और CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहा, और ये OH बन गया। ठीक होगी बात। हीट करेंगे इसको, हीट करने से क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इनमें से कोई एक निकाल लें, और वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। तो CH, C, CH3, और यहाँ पे OH ले लिया हमने, और ये H ऐसे ही। अब इसके साथ क्या था, एक हाइड्रोजन रह गया, यहाँ से ये वाला ग्रुप रिमूव कर लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी C डबल बॉन्ड OH ऐसे ही रहा आपके पास। जब आप इसको मज़ीद हीट करेंगे तो आप देखें, मेन कार्बोनिल कार्बन ये कार्बोक्सिलिक के अंदर है, तो ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा से OH और अल्फ़ा से हाइड्रोजन। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में बन जाएगा यहाँ पे करके। तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, CH डबल बॉन्ड C, CH3, और ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहा, और ये C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये अल्फ़ा, ये बीटा, तो आ गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, इसको हम लोग एसिड भी बोल सकते हैं, या कार्बोनाइल बोलने तो ज़्यादा अच्छा है, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसको हम लोग ऐसे याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल बनवाएं और कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करवाएं। ठीक है, यही हमारे सारे रिएक्शन के अंदर ये काम चलता आ रहा है। तो आपके लिए घरेलू प्रैक्टिस के लिए मैं 3-4 एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो आपने लाजमी ट्राई करनी है। पहली, PH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 और C डबल बॉन्ड O OCH3। आप लोगों ने बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपने इसको H3O+ कर दिया, और थर्ड नंबर पे इसको हीट कर दिया। प्रोडक्ट क्या होगी, सेकंड वन, PH C डबल बॉन्ड O CH3
प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। यही काम किया, प्रोडक्ट क्या होगी। लास्ट एग्जांपल, बेंजल्डिहाइड और यहाँ पे CH3 लगा दिया प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C2H5 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C2H5 और आपने यहाँ पे पिरिडीन ले लिया आप, ठीक है, पिपरीडीन नहीं पिरिडीन ले लिया, तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी। ठीक है, तो अब वही करेंगे काम, इनमें से क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन्स और फिर बाद में CHO के ऊपर अटैक करवाएंगे, इसके ऊपर अटैक, इसके ऊपर अटैक, और वही आप काम करते चले जाएंगे। ठीक होगी बात, आप इसको लाजमी ट्राई करें, दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट।